स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐसी डील हुई है जो डील MiG-29 अमेरिकी एक्सपर्ट के हाथों लग सकती है। आखिरकार अरबों डॉलर की ये डील में रूस की मंशा क्या है, जानेंगे किस तरीके से ये हो रहा है, क्योंकि इस तरीके का पहले कभी नहीं हुआ है, बहुत ही रेयर डील है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत की बड़ी मदद की है खालिस्तान मामले में, और इन सब के बीच में क्या भारत अमेरिका की डील अब हो पाएगी और कहां तक पहुंची है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अमेरिका इस वक्त न तो दोस्त को छोड़ रहा है और न ही दुश्मन को छोड़ रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए गए हैं, किसे, यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी और मैक्सिको के ऊपर भी। और इन पर कितना लगाया है, इन पर इन्होंने 30% शुल्क लगाने की घोषणा करी है। वैसे आपको बता दूं, ये अभी सिर्फ घोषणा है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। 1 अगस्त से ये टैरिफ प्रभावी होगा। और यहाँ पर इन्होंने चिट्ठी में संदेशा भेज दिया। मैक्सिको को इन्होंने कहा कि फेंटेनल संकट को आपने निपटने में कोशिश जरूर करी, लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबद्धता नहीं दिखलाई है आपको, और आगे बढ़कर हमारे लिए ये काम करना था, आपने रोकने में विफलता दिखलाई। मैक्सिको द्वारा कार्टेल्स को रोकने में विफलता के कारण हम टैरिफ लगा रहे हैं। ये जो नशीले पदार्थ हैं ये हमारे देश में पहुंच रहे हैं और ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसी वजह से हम ये एक्शन आपके ऊपर ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी 30% का टैरिफ लगाते हुए इन्होंने कहा है कि 1 अगस्त 2025 से हम यूरोपीय संघ पर 30% का टैरिफ लगाएंगे, जो अलग अलग क्षेत्रीय टैरिफों से अलग होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ रिश्ते बढ़िया रहे और टैरिफ वगैरह का खेल खत्म हो, तो मेक इन अमेरिका करो। इसका मतलब ये हो गया कि यूरोपीय देश की कंपनियां यूरोप से निकलकर अमेरिका में पैसे लगाएं। तो अभी जब इन दोस्तों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है अमेरिका, तो भारत के साथ क्या सीन है। अभी तक डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे मीडिया हाउस हैं जो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत के ऊपर जो टैरिफ होगा वो 20% से नीचे ही रहेगा। अगर 20% से नीचे रहता है तो भारत को चाइना के ऊपर बढ़त मिलेगी और भारत को फिर भी फायदा होगा। लेकिन ये एक मिनी ट्रेड डील होगा, बाद में इसको बड़े आकार में डील की तरफ बढ़ाया जाएगा। अभी टैरिफ को रोकने के लिए ये मिनी ट्रेड डील हो सकता है। भारत ने जब सख्त रुख दिखलाना शुरू किया है तो इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। वैसे आपको बता दूं, भारत और अमेरिका के बीच में कई लेवल के सहयोग चल रहे हैं। भले इस व्यापार पर धीरे धीरे भारत के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है अमेरिका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाह रहा है, पर बढ़ते हुए भारत को रोकना भी अमेरिका के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। अमेरिका को भारत का साथ भी चाहिए। अब इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, यूपीआई। अब इस टेक्नोलॉजी ने भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट में तहलका मचा रखा है, और IMF भी अब इसका फैन हो गया है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। IMF ने कहा कि जब से भारत ने UPI लागू किया है तब से ये देखने को मिल रहा है कि भारत में ATM से पैसे नकदी निकालने के तरीकों में अब गिरावट आ गई है। UPI के जरिए अब हर महीने 18 अरब से अधिक का लेन देन होता है। UPI 7 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है और साल दर साल बढ़ रहा है UPI का ट्रांजैक्शन। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप, और इस ग्राफ में दिख रहा है कि वीज़ा यानी कि ATM जो इस्तेमाल होता है वो अब UPI के तुलना में कम हो गया है, और धीरे धीरे और भी ज़्यादा UPI सिस्टम को बढ़ते हुए ही देखा जाएगा। ये भारत की एक बढ़ती हुई और आधुनिक अर्थव्यवस्था है। साथ ही साथ जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत बढ़ रहा है, अमेरिका इसे इग्नोर नहीं कर सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों देशों में एक बढ़िया समझौता जरूर देखने को मिलेगा। भारत के लिए ये विन विन सीन होगा। पर इन सब के बीच में अगर भारत और अमेरिका के बीच सहयोग की बात करें तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। 8 खालिस्तानी गिरोह के लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि NIA का एक मोस्ट वांटेड भी है। अभी अमेरिका और भारत में एक सीन देखने को मिल रहा है जिसमें कोई भी मोस्ट वांटेड अगर मिलता है तो फिर अमेरिका
और भारत दोनों की तरफ से ये कोशिश देखी जा रही है कि उन लोगों को भारत भेज दिया जा रहा है, संभवतः जिनमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ऐसे में ये जो कार्रवाई अमेरिका कर रहा है अपनी धरती पर, इसका भारत के साथ संबंधों पर भी असर पड़ रहा है और भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात है। अमेरिका और कनाडा अगर इस तरीके का एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो भारत की कई सारी समस्याएं हल होती जाएंगी। पर भारत और अमेरिका के बीच में ना एक बड़ी डील चर्चा में है। अगर भारत के फाइटर जेट की श्रेणी को अगर बांटे ना तो देखेंगे कि हम लोगों के पास जनरेशन 4 का फाइटर जेट है मिराज 2000, MiG-29 जो सोवियत संघ के जमाने का है। इसके बाद 4.5 जनरेशन के विमानों में MiG-29, SMT, राफेल और अभी जो तेजस MK1 बनाया जा रहा है। लेकिन MiG-29 को काफी लंबे समय से जो सोवियत युग का है उसे अपग्रेड करने का काम काफी समय से MiG-29 जो सोवियत युग का है उसे अपग्रेड करने का मांग होता रहा है। लेकिन चूंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया और ये युद्ध अभी तुरंत समाप्त होता हुआ दिख नहीं रहा है, जबकि भारत के पास समस्याएं ज़्यादा हैं। जिस तरीके से भारत के आसपास के अड़ोसी पड़ोसी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं और भारत के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के प्लान है, जिस तरीके से चाइना और बांग्लादेश के सीन है, ऐसे में भारत अपने लड़ाकू विमानों के जत्थे को पूरी तरीके से तैयार रखना चाहता है। रूस यूक्रेन की ये लड़ाई अभी और कितना लंबा चलेगा ये भी कहना मुश्किल है। ऐसे में देखा जा रहा है कि भारत और अमेरिका की एक कंपनी के बीच में डील हुआ है और ये डील एक अमेरिकी रक्षा कंपनी और भारत की रिलायंस डिफेंस के बीच में कथित तौर पर हुआ है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। कहा जा रहा है 2.34 बिलियन डॉलर का ये समझौता है और इस समझौते में सोवियत युग के MiG-29 लड़ाकू विमानों का अपग्रेडेशन होगा, मरम्मत होगा और इसके लिए एक MRO फैसिलिटी बनाई जाएगी। अब इसमें हो सकता है रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यमों से पुर्जों का निर्माण हो, क्योंकि ये इतना पुराना विमान है कि इसके कलपुर्जे आसानी से मिलते भी नहीं हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि रिलायंस और अमेरिकी कंपनी मिलकर अगर MRO फैसिलिटी यहाँ पर बना देते हैं तो भारत के लिए एक बड़ा कदम होगा। इससे भारत रक्षा उपकरणों के रख रखाव और अपग्रेडेशन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। वैसे यहाँ इतना सब कुछ आसान नहीं है। एक तो सोवियत युग का ये विमान है, इसलिए इसे अपग्रेड करना इतना आसान नहीं है और दूसरी तरफ क्या रूस इस डील से नाराज हो सकता है? अब इस डील की पुष्टि किसी आधिकारिक इकाई से तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर भारत ऐसा कुछ करेगा तो रूस को कॉन्फिडेंस में जरूर लेगा और रूस की हामी के बाद ही हाँ कहेगा। इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे ये भी एक कारण है कि अभी भी भारत के पास रूस के बहुत सारे हथियार हैं। भारत के पास टॉप क्लास के जो हथियार हैं उनमें से कईयों की संख्या रूस की वजह से है और इस वजह से अपने महत्वपूर्ण पार्टनर के साथ भारत बिना परामर्श के ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।